दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के उत्तर पूर्वी नेताओं ने बांग्लादेश को तोड़ने की धमकी दी है? और ये सब शुरू हुआ एक ऐसे इंसान के बयान से जिन्हें नोबेल पुरस्कार तक मिल चुका है। जी हाँ, बात हो रही है मोहम्मद यूनुस की, जिन्होंने हाल ही में भारत को लेकर कुछ ऐसा कहा कि उत्तर पूर्व के कई नेता भड़क गए। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वाकई बांग्लादेश का विभाजन संभव है? और अगर ऐसा हुआ तो इसके असर क्या होंगे? यूनुस ने ऐसा क्या कहा? क्यों उत्तर पूर्वी नेता अब बांग्लादेश को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं? क्या भारत इस खेल में शामिल होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश खुद टूटने की कगार पर है? तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता से जुड़ा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। हुआ कुछ यूं कि मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश के मशहूर अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में भारत को लेकर कुछ बयान दिए। उनका कहना था कि बांग्लादेश को भारत की अत्यधिक निर्भरता से बाहर आना चाहिए और चीन जैसी महाशक्तियों के साथ और नजदीकियां बढ़ानी चाहिए। अब यह बात उत्तर पूर्व भारत के कई नेताओं को चुभ गई। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के कुछ प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं ने इस बयान को भारत विरोधी और उत्तर पूर्व की सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया। अब सवाल उठता है कि ऐसा बयान क्यों दिया गया? क्या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? आइए अब इसे समझते हैं। अब ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब बांग्लादेश के किसी नेता या प्रभावशाली व्यक्ति ने भारत पर कटाक्ष किया हो। लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर इसलिए हो गया क्योंकि उत्तर पूर्व भारत के कुछ नेता अब खुलेआम कहने लगे कि अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ जाएगा तो भारत को भी बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश के अंदर उन समूहों की मदद कर सकता है जो वहाँ की सरकार से नाराज हैं। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश के अंदर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इसे कमजोर बना सकते हैं। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि बांग्लादेश जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर भी है। रोहिंग्या संकट। म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। राजनीतिक अस्थिरता। शेख हसीना और विपक्षी पार्टी बीएनपी के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आर्थिक समस्याएं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कर्ज में डूब रही है और चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। चटगांव हिल ट्रैक्स विद्रोह। यह इलाका ऐतिहासिक रूप से अस्थिर रहा है और अगर भारत चाहे तो वहां अलगाववादी समूहों की मदद कर सकता है। लेकिन क्या भारत वास्तव में ऐसा कदम उठाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। आइए भारत की संभावित रणनीति पर चर्चा करते हैं। भारत के पास दो रास्ते हैं। पहला, खुलकर बांग्लादेश को सबक सिखाना, जो कि कूटनीतिक रूप से मुश्किल हो सकता है। दूसरा, चुपचाप ऐसे समूहों को समर्थन देना जो खुद बांग्लादेश से नाराज हैं। इतिहास को देखें तो भारत ने 1771 में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में मदद की थी। तो अगर बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भारत को समर्थन देने का मौका मिले तो वह इसे पूरी तरह से नकारेगा, यह कहना भी गलत होगा। लेकिन क्या भारत की यह रणनीति कारगर साबित होगी और इससे क्षेत्र में स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा? आइए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। बांग्लादेश आज एक उभरती अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसकी आंतरिक समस्याएं उसे कमजोर कर सकती हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या भारत को सच में बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए या फिर हमें धैर्य रखकर कूटनीतिक तरीके से इसे हैंडल करना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।